गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि बैक क्लास में हमने पैरोल की बातें की, पैरोल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन की कुछ बातें हम किए थे। आज हम पैरोल के नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बातें आपसे करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमने बैक क्लास में जो आपसे बातें की थी वहाँ पर दो तीन प्रिपरेशन हमारे हुए थे जिनमें पैरोल के डेरिवेटिव्स भी हमको मिले थे, पैरोल भी पर्टिकुलर। हम आज यहाँ नेक्स्ट डेरिवेटिव्स की बातें करने जा रहे हैं। नूर पैरोल सिंथेसिस, जो कि एग्जाम के अकॉर्डिंग भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। नूर पैरोल सिंथेसिस, नूर पैरोल सिंथेसिस। हम यहाँ नूर पैरोल सिंथेसिस की बातें करेंगे। नूर पैरोल सिंथेसिस में हम यहाँ मेटल्स की बातें करें, क्या क्या हमें यहाँ लेना है। तो यहाँ हम अल्फा अमीनो एसिटोएस्टिक ईस्टर लेते हैं और नेक्स्ट हम यहाँ जो सेलेक्ट करते हैं एथिल एस्टोएसिटेट हमारा है, वो भी हमारा नेक्स्ट ईस्टर है। दोनों का ट्रीटमेंट जो हम बेस एथेनोइक एसिड के साथ हम रिएक्शन कराते हैं, एथेनोइक एसिड के साथ हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो हम यहाँ पाते हैं कि हमको एक पैरोल डेरिवेटिव मिलता है। हमने यहाँ पर नेक्स्ट ऐड किया, यहाँ हम आपके बोर्ड पे ऐड कर रहे हैं ईस्टर को। पहले अल्फा अमीनो के लिए CH3 हमारा हो गया, CHNH2, यहाँ हमारा हो गया COOC2H5, हमारा अल्फा अमीनो ईस्टर है। और पर्टिकुलर जब हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं एथिल एस्टोएसिटेट, एसिटो ग्रुप यानी कि CO इसमें डेफिनेटली फिर हमको मिलने वाला है। CH3 हमारा हो गया और नेक्स्ट हो गया CHCOOC2H5। हम देख रहे हैं 1 2 3 और 1 4, यहाँ 4 बैलेंस हो जाएगी। हमारा पर्टिकुलर एथिल एस्टोएसिटेट है। इसी के साथ हमें अब कराना है इसका ट्रीटमेंट, इसी के साथ ट्रीटमेंट कराना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बनेगा क्या। हमने आपसे कहा यहाँ हम प्रेजेंस जो लेते हैं वो एसिड का है। CH3COOH हमारी एसिड है, H है हमारा H एसिड है। यहाँ जब हम इसके साथ ट्रीटमेंट कराते हैं तो हम देखते हैं हमको एक पैरोल डेरिवेटिव मिलता है। यहाँ हमारा NH हो गया, यहाँ हमारे 2 मेथिल ग्रुप हो गए CH3 और यहाँ भी CH3। और नेक्स्ट यहाँ हम देख रहे हैं हमारे पास जो COOC2H5 है और यहाँ भी COOC2H5 है। यही हमको मिलेगा ओवरऑल हमारा रिजल्टेंट है। अब हम नेक्स्ट इसके मैकेनिज्म की बातें करते हैं। हमको ऐसे तो डायरेक्टली मिल गया, बट ये हमारे लिए हार्ड है, ऐसे हमको अपने माइंड में रख पाना हमारे लिए कठिन है। तो इसके मैकेनिज्म की हम बातें करते हैं। अब यहाँ से हम नेक्स्ट मैकेनिज्म की बातें करने आपसे जा रहे हैं। मैकेनिज्म में जो हमें यहाँ मेनली देखना है, हम सबसे पहले जो वर्क करेंगे, हमने जो एथिल एस्टोएसिटेट लिया है, यहाँ पर इसके कीटो फॉर्म को ऑल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ऑल फॉर्म में यानी कि कीटो इनॉल टाटोमेराइजेशन इस काम कराते हैं। हमने यहाँ पर लिखा COCH3 हमारा हो गया, CH2 सिंगल बॉन्ड COOC2H5। इसका हम कराते हैं कीटो इनॉल टाटोमेराइजेशन, यानी कि कीटो से हम इसे आल फॉर्म एल्कोहलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा क्यों हम कर सकते हैं, इसके लिए भी रीजन है। हमें पता है हमारा जो CO ग्रुप होता है वो हमारा कोई फंक्शनल ग्रुप है, और किसी भी फंक्शनल ग्रुप के साइड वाला जो कार्बन होता है वो हमारा अल्फा कार्बन होता है, और अल्फा कार्बन जो होता है वो एसिडिक प्रोटॉन रखता है। इसीलिए यहाँ का जो प्रोटॉन हमारा है माइग्रेट करके नेक्स्ट के पास भी जा सकता है, ऐसी प्रोबेबिलिटीज। या फिर ऐसे हम कह सकते हैं यहाँ पर जब ये अपनी साइड इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा तो यहाँ देखिए डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ कम होगी, तो पड़ोसी तो मदद करेंगे डेफिनेटली। यही रीजन है यहाँ पर। तो हम यहाँ देखते हैं यहाँ के एक प्रोटॉन को हम ओपन कर लेते हैं, ऐसे हम लिख ले रहे हैं। यहाँ पर इसका हमने कीटो इनॉल टाटोमेराइजेशन करा दिया। वो बड़ी को हो कैसे रहा है, यहाँ हमने इसको ऐसे यहाँ शिफ्ट किया और यहाँ हमने इसको ऐसे कर दिया। अब देखिए सॉरी, हमने यहाँ पर ऐसा कुछ वर्क किया। इसके बाद
ऐसा कुछ वर्क किया, हमने इसको यहाँ पर शिफ्ट किया। देखिए अब यहाँ डबल बॉन्ड बनने लगेगा। जैसे यहाँ डबल बॉन्ड बनने लगा, इस कार्बन की वैलेंसी 2 2 4 1 5 होने लगी। कार्बन 5 से तो जुड़ नहीं सकता, मैक्सिमम 4 ही से जुड़ सकता है। तुरंत ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ से H प्लस फॉर्म में, और यहाँ OH निगेटिव, O निगेटिव यहाँ OH में कन्वर्ट हो गया, और हमें मिलने लगा CH3 C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CO OC2H 5 हमको मिला, और यहाँ हमारा पर्टिकुलर OH हो गया। हमने देखा ये हमारा कीटो फॉर्म था, कीटो, और यहाँ हमको क्या मिलने लगा, ऑल फॉर्म मिलने लगा। इसी फिनोमेना को, इसी वर्क को हम कीटो इनॉल टाटोमेराइजेशन, टाटोमेरेशन के नाम से भी जानते हैं। किसी भी कीटोनिक CO ग्रुप का OH में कन्वर्जन ही क्या है, कीटो इनॉल। इस शॉर्ट नोट पूछा भी जाता है आपसे, कीटो इनॉल टाटोमेरेशन क्या है। तो कीटोन का अल्कोहल में कन्वर्जन ही कीटो इनॉल टाटोमेरेशन होता है। अब नेक्स्ट हम आते हैं, यहाँ पर हमने अल्फा अमीनो एस्टर ईस्टर लिया है, एसीटेट लिया है यहाँ। अब नेक्स्ट आते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं, ये कीटो फॉर्म हमारा है, कीटो फॉर्म, और ये ऑल फॉर्म है, ऑल फॉर्म। अब यहाँ नेक्स्ट को हम लेते हैं, नेक्स्ट हमने लिया यहाँ अमीनो हमारा हो गया। हमने देखा कि हमने जो रिएक्शन वर्क किया है, या रिएक्शन में जो हम यहाँ स्टार्टिंग मटेरियल स्टार्टिंग फॉर्म में ले रहे हैं, यहाँ हम रिएक्शन में किसी एसिड का सिलेक्शन किए, और वो हमारी है एथेनोइक एसिड। कौन सी, एथेनोइक एसिड हमने लिया। फिक्स यदि किसी एसिड को हम ब्रेक करेंगे तो हमें H पॉजिटिव देगा। क्या देगा, जैसे अभी आप देख लीजिए देखने के लिए, CH3COOH है, हमने ऐसे लिखा है, एथेनोइक एसिड हमारी। यदि यहाँ इसको हम ब्रेक करें, यहाँ हम ब्रेक करें इसको, तो हम पाएंगे कि यहाँ का प्रोटॉन ऐसे देगा, ही हमारा कार्बन नेगेटिव हो जाएगा, और हमें यहाँ मिलेगा CH3CO, O निगेटिव मिलेगा, प्लस हमको हाइड्रोजन मिलेगा, हाइड्रोजन है। ओवरऑल यहाँ पर हमने देखा क्या, हमने जो मीडियम एसिड लिया वो हमें दे रहा है प्रोटॉन, वो हमें क्या दे रहा है, वो हमें प्रोटॉन दे रहा है। नेक्स्ट हम प्रोटॉन का यूज करते हैं, यहाँ हमने दिया क्या, इसे प्रोटॉन। अभी जस्ट हमने देखा जो CO ग्रुप हमारा होता है, CO ग्रुप वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है। अब देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन ये रिच है, ये इस प्रोटॉन को स्टैक अपने साइड कर लेगा, और यहाँ हम देखेंगे ए C डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव में हो जाएगा कन्वर्ट, और यहाँ CH3 हमारा हो गया CH2, और यहाँ जो मिला CO OC2H 5 मिलने लगा। अब नेक्स्ट के साइड आएंगे, क्वेश्चन जनरेट हुआ, अब हम क्या करें, क्वेश्चन जनरेट हुआ, हम अब क्या करें, हमें अब ज़्यादा फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं। फिक्स से कोई अस्तित्व में यदि आया है तो नेगेटिव या पॉजिटिव फॉर्म में रहना पसंद नहीं करेगा, वो तो डेफिनेटली होना चाहेगा न्यूट्रल। अब हमें इसी फॉर्म को आगे लेके बढ़ना है। न्यूट्रल करने के लिए इसका अब हम यूज़ करते हैं किसका, इसके ऑल फॉर्म का। यहाँ पर हम देखेंगे जब ये होगा ऐसा, तो हम इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन हमको करना पड़ेगा सिर्फ, जिसकी वजह से कार्बन हमारा होगा पार्शियल पॉजिटिव, और ये हमारा न्यूट्रल होने लगेगा। अभी हमने जस्ट यहाँ देखिए एक ऑल फॉर्म इसका कन्वर्ट किया है, तो यहाँ अब इसके ऑल फॉर्म को लेते हैं। यहाँ हम ले रहे हैं C डबल बॉन्ड CH हमारा हो गया CO OC2H5 हो गया, और नेक्स्ट यहाँ हमने लिखा OH, और नेक्स्ट यहाँ हमारा हो गया CH3, हमने इसके ऑल फॉर्म को ऐड किया। अब नेक्स्ट जो हमें वर्क करना है क्या, देखिए यहाँ पर हमारे पास CO बॉन्ड, यहाँ OH बॉन्ड पाया जा रहा है, OH बॉन्ड पाया जा रहा है। अब हमें यहाँ बॉन्ड्स की करनी है शिफ्टिंग। पिन क्वेश्चन जनरेट हुआ, हम इस साइड करें या फिर इस साइड करें। अब यहाँ हमें फिर से कॉन्सेप्ट अप्लाई कर, वो कॉन्सेप्ट अप्लाई क्या करेंगे, अभी देखिए यहाँ जो हाइड्रोक्सिल में ऑक्सीजन होता है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ये अपना लोन पेयर ही दिया, हाँ दे देखिए अब कार्बन की वैलेंसी 5 होने लगी, तुरंत यहाँ ये ऐसे कर सकता है या कर देगा। हमने देखा ये हमारा कैसा हो गया, पार्शियल
निगेटिव, और ये कार्बन कैसा, न्यूट्रल हो गया। बट यहाँ ऑक्सीजन हमारा जो होगा वो कैसा हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं ये पॉजिटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसके पास कम हुई, और यहाँ निगेटिव, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास ज़्यादा। तो ये करेंगे क्या, एक दूसरे से बॉन्डिंग कर लेंगे। ये तुरंत क्या करेंगे, ए वाला कार्बन इससे जाके ये कर लेगा बॉन्डिंग। हम देख पा रहे हैं, देखिए दोनों अब आसानी से जुड़ जा रहे हैं। हमने देखा ये दोनों आसानी से अब जुड़ चुके हैं। देखिए अब हम यहाँ इसको ऐड कर लेते हैं, लिख लेते हैं, ये हमारा पर्टिकुलर हुआ। यहाँ हमने देखा ये जो हमारा कार्बन है, ए वाला कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, यानी कि यहाँ हम लिख ले रहे हैं CH, CH, CO, OC2H5 हमारा हो गया। इससे नेक्स्ट इस कार्बन से और कौन जुड़ा है, यहाँ जुड़ा हमारा C डबल बॉन्ड OH बट ऑक्सीजन पॉजिटिव, और यहाँ एक है CH3। इतने लोग हो गए। अब इस कार्बन से कौन जुड़ा है, हम इस कार्बन से देख रहे हैं कि हमको OH ग्रुप मिल रहा है। कौन मिल रहा है, OH मिल रहा है। और देख रहे हैं क्या है, इसी से CH3 जुड़ा है, हम यहाँ CH3 लिख लेते हैं। यहाँ हमने और नेक्स्ट ऑब्जर्व किया तो हमने देखा कि इसके पास CH ग्रुप है, क्या है, CH ग्रुप है। और नेक्स्ट इसके पास है NH2 अमीनो ग्रुप, और यहाँ हमारा है COOC2H5। थोड़ा बोर्ड यहाँ स्पेसिंग कम दी जा रही है, जिससे रिएक्शन एक ही बार में सब हो जाए, नहीं तो ये रिएक्शन थोड़ा लेंदी खिंचता और बड़ा होने की वजह से बोर्ड पे आ नहीं पाएगा। इसे थोड़ा देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा क्रिटिकल कैसे लिखा गया है, बट अभी हम मार्क कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमको ऐसा कुछ यहाँ मिलने लगा। जैसी ऐसी बातें अप्लाई होने लगती हैं, तुरंत हमने यहाँ पर देखा जो ये अमीनो ग्रुप है, किसी फंक्शनल ग्रुप के साइड का प्रोटॉन जो होता है वो एसिडिक होता है। तुरंत हमने यहाँ देखा अमीनो के साइड वाला जो ये कार्बन है हमारा, ये एसिडिक प्रोटॉन रख रहा है, क्योंकि यहाँ पर CO है और CO ग्रुप अपने साइड इलेक्ट्रॉन को खींचता है। जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ डेंसिटी कम होगी, यहाँ का प्रोटॉन कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ के प्रोटॉन को हम ओपन कर ले रहे हैं, ऐसे हमने लिख लिया। तुरंत हमने इसको यहाँ शिफ्ट किया, और यहाँ हमने देखा बैलेंसी फिर 5 होने लगेगी, यहाँ से निकल गया। यहाँ से H प्लस फॉर्म में OH नेगेटिव माइनस हो गया हमारा वाटर, यहाँ हमारा क्या निकल गया, -H2O निकल गया। अब देखिए जो लोग बचे उनको कॉपीराइट लिख लिया जाए। अब हम देख रहे हैं, आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब देखिए यहाँ हम देख रहे हैं नेक्स्ट जो हमको मिलने लगा, हमारा C हो गया, C डबल बॉन्ड C NH2 हमारा हो गया, यहाँ हमारा हो गया COOC2H5 हो गया। और नेक्स्ट यहाँ हम देख रहे हैं इससे और कौन जुड़ा है, इस कार्बन से हम देख रहे हैं एक CH3 जुड़ा है। कौन जुड़ा है, CH3 जुड़ा है। और इससे कौन जुड़ा है, एक CH है, यहाँ इससे COOC2H5 ग्रुप जुड़ा है। अब इसको हम इस फॉर्म में लिख ले रहे हैं कवरिंग की वजह से। और इस कार्बन को हम देख रहे हैं, अब इसके पास एक कार्बन है जो कि डबल बॉन्ड OH ऑक्सीजन पॉजिटिव रख रहा है, और यहाँ CH3 हमको मिल रहा है। अब इसके आगे हम और करते हैं। हमने यहाँ पर देखा ऑक्सीजन अभी भी हमारा पॉजिटिव फॉर्म में पाया जा रहा है। इसे अब हमें करना है न्यूट्रल, ये न्यूट्रल हो कैसे, हम यहाँ देख पा रहे हैं कि नाइट्रोजन हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिए हुए। जैसी ही ऐसी बातें हमने देखा, हमने इसको ऐसे शिफ्ट किया, देखिए न्यूट्रल होने लगा बट ये पार्शियल पॉजिटिव होने लगा। तुरंत नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे दिया यहाँ, और इससे जुड़ गया, बॉन्डिंग कर लिया। अब यहाँ हमने देखा हमारा CH3 हो गया, डबल बॉन्ड C हो गया, और यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से नाइट्रोजन हमारा पॉजिटिव हो गया। अब देखिए अब ये जुड़ किससे गया, कार्बन से, और यहाँ इसके पास OH है और CH3 है। यहाँ हम नेक्स्ट आते हैं, इस कार्बन के पास CH है, CH, हम यहाँ के प्रोटॉन को ओपन कर ले रहे हैं, और यहाँ हो गया COO, यहाँ के प्रोटॉन को हमने ओपन करके लिख लिया, और यहाँ हमने देखा C2H5 हमारा हो गया। अब आगे हम नेक्स्ट वर्क करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे दोनों जुड़े हैं, ऐसा कुछ हमको मिलने लगे। ये नाइट्रोजन हमारा पॉजिटिव हुआ, और यहाँ बॉडी को हमको OH मिल रहा है।
अब हम क्या करें, फिक्स से कोई अस्तित्व में आया तो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं रहना पसंद करेगा। यहाँ का प्रोटॉन अपना इलेक्ट्रॉन s प्लस फॉर्म में निकल गया, नाइट्रोजन हमारा न्यूट्रल हुआ, यहाँ से नाइट्रोजन हमारा न्यूट्रल हुआ। कॉपीराइट इसी स्टेप में हम और एक बात ऐड कर लेते हैं, यहाँ का प्रोटॉन जो हमारा है CO बॉन्ड की वजह से एसिडिक है। कैसे एसिडिक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ शिफ्ट किया, थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है ऐसे ऊपर से आने में, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ हमारा एक प्रोटॉन है ऐसा, जिसको यहाँ हम लिख ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर इसने अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया और यहाँ से ये निकल गया। हम यहाँ देख रहे हैं S प्लस फॉर्म में और OH माइनस फॉर्म में हम ऐड कर दे रहे हैं माइनस, और ये पार्शियल पॉजिटिव माइनस यहाँ हो गया। अगले स्टेप में हमारा H2O, यहाँ से क्या निकल गया, वाटर हमारा निकल गया। और हम यहाँ देख पा रहे हैं हमारे दो पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो गए, यहाँ NH हमारा हो गया, यहाँ CH3 हमारा हो गया, कॉपीराइट यहाँ CH3 है, और यहाँ हमारा हो गया COOC2H5 हो गया, और इस पोजीशन पे हमारा COOC2H5 हो गया। ओवरऑल यही हमने स्टार्ट में देखिए, यदि आप ध्यान देंगे तो यही बनाया गया, यही आपका रिजल्टेंट है। ये रिएक्शन चला कैसे थोड़ा है, तो यहाँ देखिए हम ऐसे मार्क कर दे रहे हैं। सबसे पहले हमने इसको कराया है क्या, इतना सा जो है वो एबव पार्ट है, इतना ऊपर है। हम रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट किए, देखिए यहाँ हमारा फर्स्ट हुआ, नेक्स्ट हमने यहाँ पर जो ऑल फॉर्म था ए वाला हमने यहाँ पर ऐड किया, यहाँ हम प्लस कर सकते हैं, यहाँ हम प्लस कर सकते हैं ऑल फॉर्म का यूज, यहाँ फिर देखिए एरो इंडिकेट किया गया। नेक्स्ट फिर हम बिलो आते हैं, एरो देखिए यहाँ पर भी ऐड किया गया एरो। नेक्स्ट यहाँ भी एरो ऐड किया गया है, तो यहाँ ऐसे हम कर ले रहे हैं, देखिए। और नेक्स्ट हमारा ये स्टेप, इसको आप शूट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बातें करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरॉल की। पैरॉल की प्रॉपर्टीज आती है, क्या होती है, कैसे बिहेव करता है। हमारा पर्टिकुलर ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाने वाला है, ये हमारा एक पर्टिकुलर लिक्विड होता है जो कि कलरलेस होता है। नेक्स्ट हम बातें करें इसको, यदि हम ओपन में रख देते हैं, एयर के पेंस में रखते हैं, तो रेडिश ब्राउन कलर में चेंज होने लगता है। इसकी नॉर्मल प्रॉपर्टीज हैं पर्टिकुलर। और सॉल्बिलिटी की बातें करें तो डेफिनेटली ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक में सॉल्वेबल डेफिनेटली होना है। ये पर्टिकुलर इसकी जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती हैं। हम नेक्स्ट आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की साइड में। यदि हम इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, केमिकल प्रॉपर्टी की बातें करें, यहाँ जो केमिकल प्रॉपर्टी इसकी पाई जाती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, अभी हमने जब स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन आपको बताया तो हमने आपसे वहाँ पर बातें की पर्टिकुलर जो हमारा पैरॉल है, पैरॉल जो हमारा है एरोमेटिक है, तो यहाँ डेफिनेटली एक बातें तो कंफर्म हो गई, जो यहाँ हमारा पैरॉल है एरोमेटिक है। अब हम आते हैं डायरेक्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साइड। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम देखें तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन जनरेट होता है, आपसे पूछा जाता है एक्सप्लेन व्हाई पैरॉल इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देन बेंजीन। यहाँ क्वेश्चन जो पूछा जाता है, पैरॉल मोर रिएक्टिव होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए बेंजीन की तुलना में, ऐसा क्वेश्चन किया जाता है। या फिर ऐसे क्वेश्चन किया जाता है एक्सप्लेन व्हाई पैरॉल इज इक्वल or average equal to the derivatives of the nucleophilic substitution towards derivatives of the benzene। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो इसका सिंपल सा रीजन है, इसकी बातें हम करते हैं, इसकी बातें हम बोर्ड पे करते हैं। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं ये हमारा पर्टिकुलर पैरॉल है, ये NH है, यहाँ देखिए ऐसे हमारा पैरॉल है, और यहाँ हम साइड में बेंजीन को बना ले रहे हैं, बेंजीन रिंग, देखिए बेंजीन है। दोनों की दोनों रिंगे हमारी जो है एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, बट हम देखने में जो डिफरेंस पा रहे हैं वो यही पा रहे हैं, जो यहाँ पैरॉल है, ये क्या है, पैरॉल है, इसके पास पाया जा रहा है क्या, नाइट्रोजन एटम, या ऐसे हम कह सकते हैं एक NC बॉन्ड पाया जा रहा है, और यहाँ पर जितने भी हमको मिलेंगे सब CC या CH बॉन्ड, बट हमें CH बॉन्ड पे कहीं यहाँ ना फोकस करना है और ना इस केस में फोकस करना, हमको मेनली करना है NC बॉन्ड पे फोकस करना है। हम यहाँ देखते हैं हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, जो नाइट्रोजन हमारा होता है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखता है,
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन रखता है वो सिर्फ रखता ही नहीं, वो देता भी है। इसी वजह से जो हमारे पैरोल रिंग में वो रिएक्टिव पाया जाता है, यानी कि जहाँ इस रिंग में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका करता है डोनेशन, ऐसे डोनेट करता है। अब देखिए जब ये डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डेफिनेटली यहाँ अधिक होनी या नहीं होनी। अब किसी इलेक्ट्रोफाइल को यदि हमें जोड़ना है, इलेक्ट्रोफाइल हमारा क्या होता है, किसी के ऊपर जिसके ऊपर क्या लगा हो पॉजिटिव चार्ज वही जुड़ेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जब ज्यादा पाई जा रही है तो आसानी से यहाँ निगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ अधिक है और जिसके पास कम है, ये दोनों आपस में फिक्स से रिएक्ट करेंगे, व्यवहार अपना शो करेंगे और ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। और यहाँ हम देख रहे हैं बेंजीन के रिंग में ऐसे कोई केसेस नहीं मिलते हैं। ऐसे कोई केस नहीं है कि यहाँ पर कोई प्रमोटिंग है जो प्रमोट करे, नहीं आपको यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ानी है, ऐसी कोई बातें नहीं अप्लाई हो रही है। ओवरऑल यदि हम रिजल्टेंट के साइड जाएं तो रिजल्टेंट हमको यही यहाँ मिलता है, जो हमारा पैराओल है मोर रिएक्टिव है देन कंपेयर टू बेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। अब हम फिनॉल को लेते हैं, किसको, फिनॉल। यहाँ हमसे पूछा जाता है कि फिनॉल और पैराओल की रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए लगभग बराबर है क्यों, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो यहाँ देखिए फिनॉल आप बनाइए और यहाँ बनाने की जरूरत नहीं, बेंजीन के ऊपर OH जोड़ दीजिए, आपका फिनॉल हो गया। आपने ऐसा वर्क कर लिया। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि OH लगा हुआ है। OH क्या होता है, यहाँ देखिए OH हम ऐसे ओपन कर ले रहे हैं। यहाँ हम देख रहे हैं जो हमारा फिनॉल होता है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, कुछ नहीं कहाँ से फोन आ गया कि ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो इसके लिए वैसे बैक्स टॉपिक्स में इसके डिटेल्स दिए अभी तो हमने नहीं दिया है, क्लासेस में दिए गए हैं, यहाँ तो नहीं हम दिए हैं, बट ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है थोड़ा। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग आपने पढ़ा होगा, मेटा डायरेक्टिंग वहीं से हमारे बड़ी को आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। यहाँ हमको जो पता है या हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, हम लोगों के पास जो इन्फॉर्मेशन वो है क्या, जहाँ प्रोटॉन एस्टिक है। कैसे एस्टिक है, क्यों एस्टिक है, क्योंकि यहाँ जो बेंजीन रिंग है अपने साइड इलेक्ट्रॉन को खींचती है रिजोनेंस की वजह से, जिसकी वजह से ये जो ऑक्सीजन है इलेक्ट्रॉन का डोनेशन किधर करेगा, रिंग के साइड। यहाँ से तो ऑक्सीजन खींचेगा अपने साइड, बट यहाँ से क्या करेगा, ट्रांसफर नीचे करेगा। अब देखिए जब कोई सपोर्टिंग यहाँ मिल गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये पुश करेंगे तो यहाँ इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी ना, इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डेफिनेटली बढ़ेगी। जब बढ़ेगी तो डेफिनेटली ऐसे आसानी से हो जाएगा ना। तो यही बातें हमारी यहाँ हमारा पार्शियल नेगेटिव होने लगेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यदि, तो किसी इलेक्ट्रोफाइल को यदि हमें जोड़ना है तो जुड़ जाएगा ना, आसानी से जुड़ जाएगा। यही रीजन है, यानी कि यहाँ इस केस में भी क्या है, सपोर्ट करने वाले, और इस केस में भी क्या है, सपोर्ट करने वाले। बस आज के लेक्चर में इतनी ही बातें हम आपसे करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बातें करेंगे। हाँ, यहाँ पर रीजनिंग क्वेश्चन जो 2 पूछे जाते हैं हमने आपको एक्सप्लेन किया, उसे वीडियो पुश करके और समझ करके थोड़ा कई बार आप ट्राई कर सकते हैं उसके लिए। थैंक यू वेरी मच।